ये कहानी एक ऐसे किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ राजा और उसके मिनिस्टर्स दोनों के दोनों बेवकूफ थे, दोनों के दोनों इडियट्स थे। एक दिन वो किंग अपने राज्य की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहा था कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो सोचता है, यार मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जनता मेरा नाम लेगी, क्या वो मुझे याद रखेगी। वो अपनी ये प्रॉब्लम अपने मिनिस्टर्स के सामने पेश करता है। तभी उनमें से एक मिनिस्टर किंग को कहता है कि क्यों ना हम रात को दिन बना दें और दिन को रात बना दें। मतलब रात को सारे के सारे लोग हमारे किंगडम के उठेंगे, अपना काम करेंगे और जैसे ही सुबह हो वो सारे के सारे सो जाएंगे। ये ख्याल राजा को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो इस आइडिया को तुरंत लॉ बनाने का आदेश देते हैं। जल्दी ही ये एक लॉ बन गया और पूरे गांव के लोगों को ये पता चल गया कि अब उन्हें दिन में सोना है और रात में जाग के अपने अपने सारे काम करने हैं। राज्य के सारे लोगों को ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि राजा ने साफ साफ कहा था जो भी इस लॉ को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सब के सब इस लॉ को फॉलो करने लगते हैं मौत के डर से। एक दिन की बात है, एक गुरु और उनका डिसाइपल मतलब उनका शिष्य उस सिटी में सुबह सुबह आते हैं। वो देखते हैं सूरज की चमचमाती धूप में वो शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन वहाँ एक भी शोर नहीं था। ना ही चिड़िया के चहचहाने की आवाज थी और ना ही लोगों की बातचीत करने का शोर। वो ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि यार इतने सुंदर शहर में जहाँ इतने सारे घर हैं एक भी शोर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही गुरु और उनका डिसाइपल मतलब उनका शिष्य गांव के अंदर घुसते हैं, वो देखते हैं यार गांव के सारे लोग, सारे जानवर एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से सो रहे हैं जैसे कि रात हो। गुरु और उनका शिष्य अब सुबह से उस गांव में भटक रहे थे और भटकते भटकते धीरे धीरे शाम होने वाली थी और अभी तक उस गांव में कोई भी नहीं उठा था। पर जैसे ही सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है, गांव के सारे लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं। फार्मर्स अपने फार्म में फार्मिंग करने चले जाते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने लग जाते हैं और सारी चीजें वापस वैसे स्टेबल हो जाती हैं जैसे वो शाम नहीं बल्कि सुबह हो गई हो। ये देख के गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफों की नगरी है, यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। चलो जल्दी से खाना खाया जाए और यहाँ से जल्दी निकला जाए। शिष्य अपने गुरु की बात से सहमत होता है और जल्दी से जल्दी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रोसरी स्टोर में खाना खरीदने जाते हैं तो देखते हैं यार यहाँ सब की सब बहुत अजीब हो रहा है। यहाँ 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, सारी चीजों का प्राइस एकदम सेम है। सारी चीजें केवल आप एक डुड्डू में खरीद सकते हो। अब गुरु और उनका डिसाइपल अपना दिमाग लगाते हैं और केवल कुछ डुड्डुओं का इस्तेमाल करते ही बहुत सारा खाना खरीदते हैं और उसे पकाते हैं और खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि देखो बेटा, हमने अब खाना खा लिया, अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, पहली फुर्सत में शहर से निकल जाना चाहिए। लेकिन गुरु के डिसाइपल को सस्ता खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो अपने गुरु से कहता है कि नहीं गुरु, हम यहीं रुकेंगे, यहाँ खाना कितना सस्ता है। गुरु कहते हैं, देखो शिष्य, ये बेवकूफों की नगरी है, यहाँ कब हमारे साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन शिष्य गुरु की बात मानने को तैयार नहीं था और वो उसी शहर में रुक जाता है केवल खाने की वजह से। और वो धीरे धीरे बहुत सारा खाना खाने लगता है। वो बनानास खाता है, घी खाता है, राइस खाता है, वीट खाता है और धीरे धीरे एक सांड की जैसे मोटा हो जाता है। तभी एक दिन की बात है, सुबह की चमचमाती धूप में एक चोर एक मर्चेंट के घर में घुस जाता है, एक दीवार में होल करके। लेकिन जब वो वापिस आ रहा था तभी वो जो दीवार में होल किया था वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो चोर उसी जगह पे मर जाता है। जैसे ही रात होती है और ये खबर पूरे गांव में फैलती है कि एक चोर मर्चेंट के घर में दीवार गिरने की वजह से मर गया, तो उस चोर का भाई किंग के पास जाता है और किंग से कहता है, यो हाइनेस, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा भाई एक चोर था जो अपनी पूरी श्रद्धा से एक मर्चेंट के घर में चोरी कर रहा था, लेकिन इस मर्चेंट के घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुन के किंग को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। ये सुन के चोर का भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और किंग तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तुरंत उस मर्चेंट को राज दरबार में लाया जाए। जैसे ही वो मर्चेंट राज दरबार में आता है, किंग उससे पूछते हैं, क्या तुम ही वो मर्चेंट हो जिसे घर की दीवार एक सीधे साधे चोर
चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा मर गया, इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुन के मर्चेंट कहता है नहीं 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 राजा साहब, ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती है उस इंसान की जिसने इस दीवार को बनाया था। उसने दीवार कमजोर बनाई थी, इसीलिए ये दीवार गिर गई। ये सुन के राजा सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है, ये गलती तो उसी की है जिसने इस दीवार को बनाया है। और तुरंत राजा अपने सिपाहियों को भेज देते हैं और उस इंसान को बुलाते हैं जिसने इस दीवार को बनाया था। कुछ ही देरों में वो सिविल इंजीनियर आ जाता है जिसने दीवार बनाई थी और किंग उनसे पूछते हैं क्या तुम ही वो सिविल इंजीनियर हो जिसने इस मर्चेंट के घर की दीवार बनाई थी? वो कहता है जी हाँ मैं ही वो हूँ जिसने इस मर्चेंट के घर की दीवार बनाई थी। और फिर किंग उस सिविल इंजीनियर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुमने इतनी कमजोर दीवार बनाई थी जो एक बेचारे हार्ड वर्किंग चोर के ऊपर गिर गई थी, वो बेचारा अपनी पूरी श्रद्धा से काम कर रहा था और वो मारा गया। तुम्हें इसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ तुम्हें इसकी मौत के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुन के सिविल इंजीनियर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है नहीं 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 इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं उस दीवार को अच्छे से इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरा ध्यान दीवार बनाने में था ही नहीं। किंग पूछते हैं तो फिर तुम्हारा ध्यान था कहाँ? महाराज मेरा ध्यान एक डांसिंग गर्ल पे था जो बार बार एक बिल्डिंग में जा रही थी आ रही थी जा रही थी आ रही थी और वो इतनी खूबसूरत थी और रोड में इतनी बार भटक रही थी कि मेरा ध्यान बार बार उसमें जा रहा था। किंग बोलते हैं हाँ ये सारी गलती तो फिर डांसिंग गर्ल की है। वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तुरंत उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। वो डांसिंग गर्ल अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। जैसे ही वो राज दरबार में आती है किंग उनसे पूछते हैं क्या तुम ही वो डांसिंग गर्ल हो जिसकी वजह से ये सिविल इंजीनियर अपनी दीवार को नहीं बना पाया? तो डांसिंग गर्ल बोलती है जी हाँ महाराज मैं ही वो हूँ। फिर राजा बोलते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये बेचारा सिविल इंजीनियर अपने काम में फोकस नहीं कर पाया और तुम्हारी वजह से उस मर्चेंट के घर की दीवार बहुत ज्यादा कमजोर हो गई जिसकी वजह से वो दीवार एक चोर के ऊपर गिर गई और वो बेचारा चोर मारा गया। ये सुन के वो डांसिंग गर्ल कहती है नहीं 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 माय लॉर्ड इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं बार बार उस बिल्डिंग में ऊपर नीचे इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने अपनी ज्वेलरी एक गोल्ड स्मिथ को रिपेयर करने के लिए दी थी और वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था। वो बार बार बोल रहा था बाद में आना बाद में आना बाद में आना और उस दिन कम से कम मैं उस गोल्ड स्मिथ के घर पे 20 चक्कर काटी थी लेकिन वो गोल्ड स्मिथ मेरा काम कर ही नहीं रहा था और इसमें पूरी की पूरी गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। किंग कहते हैं बात तो सही है। वो अपने सिपाहियों को भेज देते हैं उस गोल्ड स्मिथ के घर और उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के ले आते हैं। जैसे ही वो गोल्ड स्मिथ राज दरबार में आता है किंग कहते हैं क्या तुम ही वो गोल्ड स्मिथ हो जिसने आज से सालों पहले उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को डिले किया था? तुम्हें पता है तुमने उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को डिले किया जिसकी वजह से वो बार बार तुम्हारी बिल्डिंग में आ जा रही थी जिसकी वजह से एक सिविल इंजीनियर अपना दीवार बनाने में फोकस नहीं लगा पाया और वो दीवार एक बेचारे बेगुनाह चोर के ऊपर गिर गई और वो मारा गया। इसके गुनहगार तुम हो और तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। ये सुन के वो गोल्डस्मिथ कहता है नहीं 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 माय लॉर्ड इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती उस मर्चेंट की जिसके घर में शादी थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपनी ज्वेलरी लेना चाहता था और मुझे पहले उस मर्चेंट का काम करना पड़ा। किंग पूछते हैं वो मर्चेंट था कौन? वो गोल्डस्मिथ कहता है जी वो मर्चेंट तो आपके सामने ही खड़ा है।